हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी को सुप्रभात। आज हम सीखने वाले हैं गुणनखंड। गुणनखंड बहुपद का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आते हैं हर साल, चाहे वो 9th बोर्ड में हो चाहे वो 10th बोर्ड में हो। दोनों के लिए ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को देखेंगे और गुणनखंड को सॉल्व करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है 9th 10th दोनों के लिए। ये 9th का चैप्टर है, बेसिक है। इसी को इम्प्लीमेंट करके आप 10th में आप इस चैप्टर को कंप्लीट करोगे। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। 10th वाले बच्चों, आप भी इसको देखो और अपना रिवीजन करो। इसके बाद जब 10th का क्वेश्चन बनाओगे तो इसी का इम्प्लीमेंटेशन होगा 10th में। तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं अपने चैप्टर पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए x+2 निम्नलिखित बहुपदों का एक गुणनखंड है या नहीं। दो बहुपद दिया हुआ है 1 और 2। ठीक है, बोल रहा है जांच करके बताइए कि x+2 जो है इन दोनों का, इसका और इसका, दोनों बहुपदों का गुणनखंड है या नहीं। सबसे पहली बात, गुणनखंड जो दिया हुआ है आपको x+2, ठीक है, इसको आप सबसे पहले क्या करोगे, =0 करोगे और यहाँ से आप x का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, यहाँ +2 है तो इधर जाके -2 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू आया -2। ये जो है ये आपका कहलाएगा शून्यक। इसको हम शून्यक बोलते हैं। ठीक है, शून्यक जो होता है, अब ये जो वैल्यू हमको आया -2, इसको जब हम इस बहुपद में डालेंगे और उसके बाद अगर इस बहुपद का कैलकुलेशन 0 आ जाएगा, तब हम बोलेंगे कि ये जो x+2 है वो इस बहुपद का गुणनखंड है। और अगर 0 नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे कि x+2 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। x तो हमको -2 आ गया, x = -2 आ गया है। अब हम यहाँ पे -2 पुट करते हैं तो दिया हुआ x3, तो ये हो गया -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू x², तो -2 का स्क्वायर प्लस 5x, तो 5 इंटू -2 प्लस 6। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -2 के पावर में 3 है तो क्या होगा, इसका वैल्यू आ जाएगा -8 प्लस -2 के पावर 2 है तो ये हो गया 4 और 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से गुना होगा तो हो जाएगा 12। फिर है प्लस 5 गुने -2, तो ये -10 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको प्लस हटा के माइनस कर देते हैं। ठीक है, -10 और ये है +6। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो माइनस वाले को एक साथ जोड़ देते हैं, प्लस वाले को एक साथ जोड़ देते हैं। तो माइनस को जोड़ेंगे तो 10 और 8 18, तो -18 हो जाएगा। और प्लस में 12 और 6 18, तो +18 हो जाएगा। तो -18 + 18 कट के 0 आ जाएगा। 0 आ गया, इतना =0 आ गया, मतलब ये है। पहला ऑप्शन क्या हुआ, हाँ। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं। गुणनखंड तो हमको ही दिया हुआ है x+2, तो शून्यक हमारे x-2 इसके लिए भी है। यहाँ भी -2 डाल के चेक करते हैं। ठीक है, तो -2 के पावर 4, ठीक है, प्लस -2 के पावर 3 प्लस -2 के पावर 2। फिर यहाँ प्लस x है लेकिन -2 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2 + 1। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि क्या आता है। इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं ताकि मिक्स ना हो। अब देखते हैं, तो -2 के पावर 4 तो हो जाएगा 16
-2 के पावर 3, तो ये हो जाएगा -8, प्लस है यहाँ पे बाहर में और -8, तो प्लस माइनस माइनस होगा, इसलिए मैंने -8 लिखा। यहाँ -2 के पावर 2 तो +4, फिर -2 + 1, ठीक है। तो अब देखेंगे एक साथ प्लस वाले को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 16 + 4 + 1, ये हो गया 21, ठीक है। और अब माइनस वाले को जोड़ते हैं, 8 2 10, तो ये आ गया जाके 11, जीरो नहीं आया, मतलब इतना इज नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब ये उसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड x + 2 नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखो, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ क्या किया, यहाँ px = इतना लिखा है और gx = इतना लिखा है। कहने का मतलब है कि जैसे इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ था और ये दिया हुआ था x + 2, ठीक है, गुणनखंड। तो इसको क्या कर दिया है px और इसको कर दिया है gx, ठीक है। बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया है। क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि क्या gx जो है वो px का एक गुणनखंड है, क्या gx जो है वो px का गुणनखंड है, मतलब x + 1 जो है क्या इसका गुणनखंड है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है। गुणनखंड का थ्योरम का था जो अभी हम ऊपर बताए आपको, x - a जो है वो px का गुणनखंड होता है यदि p ऑफ a = 0 होगा। मतलब x के जगह पे अगर हम a पुट करेंगे और वो 0 आ जाएगा तभी वो गुणनखंड माना जाएगा। यही चीज़ हम यहाँ बताए आपको कि इतना इक्वल टू अगर 0 हो गया, इतना इक्वल टू अगर 0 हो गया तो गुणनखंड है, और अगर नहीं हुआ 0 तो गुणनखंड नहीं है। अब वही चीज़ हम यहाँ देखेंगे, इसको चेक करेंगे। अब तो px हमको दिया हुआ है 2x³ + x² - 2x - 1, ये px दिया हुआ है हमको, ठीक है। और gx दिया हुआ है x - 1, ठीक है, x - 1। ये बोल रहा है कि x - 1 जो है, x - 1 जो है वो इसका गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो अभी हम बोले pa = 0 होगा, तो यहाँ =0 कर देंगे हम। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू निकलेगा 1। अब इस 1 को हम यहाँ पुट करेंगे सब जगह x के जगह पे, ठीक है। तो पुट करेंगे तो क्या होगा 2 × 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर -2 × 1 और -1, ठीक है। तो क्या निकलेगा 1 का क्यूब 1 होगा और 2 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ 2 × 1 2 होगा और माइनस लगा हुआ तो -2 और लास्ट में -1, तो 2 + 1 हो जाएगा 3 और -2 - 1 हो जाएगा -3। तो ये कट गया आपस में, 3 - 3 = 0। 0 आ गया मतलब ये गुणनखंड है, तो इसका आंसर होगा हाँ, इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ये गुणनखंड है, ठीक है। अब इसी का एक और फॉर्मेट आता है, देखो इसी का एक और फॉर्मेट है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें k का मान ज्ञात करें, ठीक है। इसमें ये नहीं बोल रहा है कि x - 1 है उसका गुणनखंड है कि नहीं, जांच कीजिए। इसमें बोल रहा है x - 1 जो है वो px का गुणनखंड है, ये बता रहा है आपको, और है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अभी जैसे हम आपको बताए पीछे कि पूरा इक्वेशन अगर 0 हो जाएगा, अगर इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा तो गुणनखंड है, यहाँ पे इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा तो गुणनखंड है। अब ये बोल रहा है कि ये गुणनखंड है px का, इसमें कोई दो राय नहीं है, जांच करने की ज़रूरत नहीं है, वो है ही। तो कहने का मतलब इतना इक्वल टू 0 भी हो जाएगा, इतना इक्वल टू 0 भी हो जाएगा।
तो करते हैं। सबसे पहले तो x माइनस वन दिया हुआ है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। तो x माइनस वन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, x अब इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, इतना बराबर 0, क्योंकि हमको पता है कि वो गुणनखंड है, तो 0 हम पहले से लेके चल रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। जब इक्वल टू की इस तरह का इक्वेशन रहता है तो ऐसे एरो मार्क दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे 1 प्लस के है। ठीक है, 1 प्लस के है इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, 2 प्लस के, 1 प्लस 1 2 हो गया, इतना इक्वल टू 0। तो देयरफॉर इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2, इधर उधर जाके -2 हो जाएगा। तो इस वाले बहुपद के लिए के का वैल्यू -2 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। इस वाले बहुपद के लिए चेक करते हैं। तो x माइनस वन ही दिया हुआ है, तो यहाँ भी जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 1 आया, यहाँ भी x इक्वल टू 1 है, क्योंकि सेम ही दिया है। तो यहाँ भी हम 1 डाल के चेक करेंगे। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2, इतना इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 करेंगे गुना तो 2 आ जाएगा, प्लस के इंटू 1 के हो जाएगा, प्लस √2 हो जाएगा, इतना बराबर हो गया 0। ठीक है, अब देखिए, तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा माइनस में, और ये √2 भी जाएगा माइनस में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे और 2 प्लस √2 लिख देंगे। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के बराबर माइनस हो गया, इसमें से √2 हम कॉमन ले लेंगे बाहर, तो यहाँ पे 2 में से √2 कॉमन होगा तो √2 बचेगा, और यहाँ √2 में से √2 कॉमन हो गया तो 1 बचेगा। तो ये तीनों इसका आंसर होगा। जो आंसर आपके ऑप्शन में रहेगा आप उसको टिक कर दीजिएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, यहाँ बोल रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक ये दिया हुआ है बहुपद और एक ये बहुपद दिया हुआ है, दोनों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, गुणनखंड ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है, बीच वाले को, ये जो है 3 टर्म है, एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स है और एक अचर है यानी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हमको इस तरह से तोड़ना है, ये जो 7x है इसको हमको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पे 7 आ जाए और गुना करने पे ये दोनों के गुना के बराबर आ जाए। कहने का मतलब, इसको हम ऐसे तोड़ें कि जोड़ने पे 7 आ जाए और गुना करें तो यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, तो गुना करने पे 12 आ जाए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे तोड़ के देखते हैं। इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, 12x², इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, तोड़ना हमको 7x को है, तो माइनस, इसको हम तोड़ेंगे 4x माइनस 3x और फिर 1 प्लस 1। अब देखिए, यहाँ है -4x माइनस 3x, ये दोनों मिलके -7x हो गया, और -4 इंटू -3, -4x, -4 को और -3 को अगर हम गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, जो कि इसके और इसके गुणनफल के बराबर है ना। तो इसको इसी तरह से तोड़ा जाता है। अब इसके बाद इसमें से हम कॉमन लेंगे, जो मैक्सिमम हम, ऐसा कॉमन हमको लेना है कि हमको इधर से भी वो कॉमन निकले और इधर से भी वो कॉमन निकले। ठीक है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए, दोनों तरफ हमको कॉमन मिलाना है। ठीक है, एक चीज़ को, जैसे हम यहाँ से लेते हैं 4x को कॉमन। ठीक है,
यहाँ से अगर हम 4x कॉमन लिए तो यहाँ पे 12 है तो 4 निकाल लिए, इसमें से 3 बचेगा, 4 गुने 3 12 होता है, और एक्स स्क्वायर में से x निकल गया तो x बचा। यहाँ पूरा का पूरा 4x निकल गया तो -1 बचा। अब 3x - 1 यहाँ कॉमन आ गया, अब इधर भी हमको 3x - 1 ही कॉमन चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम 1 कॉमन निकालेंगे तो -3x + 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ -1 कॉमन निकालेंगे। -1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 1। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 4x × 3x 12x² आ गया, 4x × -1 तो -4x आ गया। यहाँ -1 को 3x से गुना करेंगे तो -3x आ जाएगा, और -1 को -1 से गुना करेंगे तो +1 आ जाएगा। तो ये दोनों सेम चीज़ कॉमन आ गया, इतना ही करना है। अब इसके बाद जो कॉमन आया उसको बाहर निकाल लेंगे, 3x - 1, और जो बच गया उसको अलग लिख देंगे, 4x - 1। ठीक है, यही आपका हो गया गुणनखंड। अब इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया हुआ है, 3x - x + 4। इसको भी वैसे ही करना है, इस x को हमको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने के बाद x आ जाए और गुना करने पर 4 गुने 3 यानी कि -4 गुने 3 यानी कि -12 आ जाए। ठीक है, तो हम इसको तोड़ते हैं, देखिए कैसे तोड़ा जाता है। इसको हम लिखेंगे 3x² - 4x + 3x - 4। अब देखो, -4x + 3x तो -x होगा, यहाँ पे -x है, -4 × 3 -12, यहाँ 3 × -4 -12 आ गया बराबर। अब इसको करेंगे, कॉमन निकालना है अब इसमें से। तो देखो ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, सिर्फ x कॉमन निकलेगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ x कॉमन निकलेगा, अंदर में बचेगा 3x - 4। ठीक है, और यहाँ से क्या निकलेगा, 3x - 4 तो यहाँ है ही पहले से, तो हम यहाँ से +1 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 3x - 4। ठीक है, अब अलग अलग कॉमन को अलग कर देंगे, 3x - 4 और ये दूसरा हो जाएगा x + 1। ये आपका हो गया इसका गुणनखंड। ठीक है, समझ में आ गया। एक चीज़ ध्यान रखिए, पावर जितना रहेगा, घातांक जितना रहेगा, उतना ही गुणनखंड निकलेगा। घातांक है 2 तो गुणनखंड 2, एक ये, घातांक 2 गुणनखंड 2, एक ये। घातांक अगर 3 रहेगा तो गुणनखंड भी 3 निकलेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए घातांक 3 है, इसका 3 गुणनखंड निकलेगा। अब देखिए 2 घातांक यानी कि x² वाले क्वेश्चन को तो आप आसानी से गुणनखंड निकाल सकते हैं, लेकिन जहाँ पे x के पावर 3 आ जाए, x³ आ जाए, वहाँ पे गुणनखंड निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक गुणनखंड निकालने का कोशिश करते हैं, और उसके लिए ये जो लास्ट में आपको जो नंबर दिया हुआ है, जिसको हम अचर कहते हैं, +20, हम इसका गुणनखंड सबसे पहले निकालते हैं। गुणनखंड का मतलब कि ये किस किस से कट सकता है। तो 20 जो है +-1 से कटेगा, मतलब +1 से भी कटेगा, -1 से भी कटेगा, +2 -2 से भी कटेगा, +4 -4 से कटेगा, +5 -5 से कटेगा, +10 -10 से कटेगा, और +20 -20 यानी खुद से भी कटेगा। ठीक है, ये हमारा जो है ये 20 का गुणनखंड आया। ठीक है, इतने से ये कट सकता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से सबसे छोटा छोटा इंटीजर से शुरू करेंगे। एक
इसमें से एक ऐसा नंबर हमको चाहिए जिससे कि 0 आ जाए, इसका वैल्यू अगर 0 आ गया तो वो गुणनखंड हो गया। ठीक है, और छोटा से इसलिए स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे आपको 20 दिया हुआ है, छोटा सा नंबर, इस जगह पे 120 भी हो सकता है, इस जगह पे 540 भी हो सकता है, तो ये नंबर और आगे बहुत दूर तक चला जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में ही कोशिश करना है, स्टार्टिंग के नंबर को ही चेक करना है हमें कि उससे गुणनखंड मेरा निकल जाए। तो हम जैसे ही -1 लेते हैं x की जगह पे, इसमें जैसे ही -1 डालेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसके पहले हम आपको बताए हैं कि कैसे निकालना है, फिर भी हम बता देते हैं। -1 यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा -1 का क्यूब, ठीक है, प्लस -1 का क्यूब प्लस 13 गुने -1 का स्क्वायर प्लस 32 गुने -1 प्लस 20। इसको सॉल्व करोगे तो -1 का क्यूब यानी कि -1 के पावर 3, ये -1 होगा, ठीक है, प्लस में -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 13 से गुना करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, फिर 32 गुने -1 तो ये -32 हो जाएगा, और लास्ट में +20 तो है ही। ठीक है, अब देखेंगे इसको जब देखेंगे हम तो माइनस माइनस को एक साथ कर देते हैं एडिशन, तो -1 और -32 तो ये हो गया -33 यानी कि -33, और प्लस वाले को एक साथ तो 20 और +13 तो ये हो जाएगा 33। अब देखो -33 + 33 कट के 0 आ गया, 0 आ गया मतलब p - 1 = 0 आ गया। तो p - 1 अगर 0 आया तो इसका मतलब है कि x + 1 जो है वो इसका गुणनखंड है। अब यहाँ आप बोलोगे कि सर यहाँ -1 पे 0 आया तो +1 क्यों लिए, तो आपको याद दिला दें, +1 जब हम लेंगे x + 1 0 करेंगे तब यहाँ पे x के बराबर -1 आएगा, ठीक है, और यही -1 यहाँ शून्यक है। ठीक है, ये जो हुआ -1 इसका शून्यक हुआ, तो इसीलिए इसका जो px का एक गुणनखंड हमको x + 1 मिल गया। अब एक गुणनखंड हमको मिल गया, 3 गुणनखंड निकलेगा इसका, क्योंकि पावर 3 है, घातांक 3 है, तो एक मिल गया तो 2 और निकालना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें से हम x + 1 को बाहर निकालेंगे। इसका 2 तरीका है, या तो आप ये पूरे को x + 1 से डिवाइड कर दो, भाग दे दो, या फिर इसको तोड़ के इसमें से x + 1 बाहर निकाल लो। तो हम क्या किए, हम इसको तोड़ के निकाल रहे हैं। तो देखो x³ तो x³ हम लिख दिए नीचे। अब हम 13x² को x² + 12x में तोड़ दिए, ठीक है, 13x² को x² + 12x। क्यों तोड़े, देखो हमको चाहिए x + 1, ये दोनों में जब हम कॉमन लें तो हमको x + 1 निकले। अब देखो यहाँ से अगर हम ये दोनों में से x² कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ एक x बचेगा, और यहाँ x² कॉमन आया तो 1 बचेगा। यही सोच के हमको इसको तोड़ना है, तो 13x² को x² + 12x² कर दिए। उसी तरह से 32x को हम 12x + 20x कर दिए। क्यों, यहाँ 12x² है और यहाँ 12x है, अगर हम 12x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा, तो x + 1 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ 20x + 20 है, 20 हम कॉमन निकाल लिए तो यहाँ x बच गया, इसका 1 बच गया। तो इसी हिसाब से इसको हमको तोड़ना है। जब हम इस तरह से इसको तोड़ लिए तो हमको तीनों जगह पे x + 1 आया, तीनों में से x + 1 हम बाहर निकाल लिए तो हमको क्या बचा, x² + 12x + 20, x² + 12x + 20। अब ये 2 घात में आ गया, 2 घात x का पावर 2। अब जैसे इसके पहले हमने यहाँ पे जैसे इसका गुणनखंड निकाला तोड़ के, वैसे ही इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो x² + 12x + 20। अब हमको 12x को ऐसे तोड़ना है
कि दोनों को जोड़ के हमको 12 मिल जाए, ठीक है। ये दोनों को जोड़ के हमको 12 मिल जाए और ये दोनों को गुना करके ये दोनों के गुना के बराबर आ जाए, मतलब 20 और यहाँ 1, 20 गुने 1 20। तो देखो यहाँ 2x और 10x को जब हम जोड़ेंगे तो 10 + 2 12x आ जाएगा और जब ये दोनों को गुना करेंगे तो हमको 20 आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसको हम तोड़ दिए। अब ये दोनों में x² + 2x में x हम कॉमन निकालें तो यहाँ का x आ गया, इधर से 2 बच गया क्योंकि x बाहर निकल गया। उसी तरह से यहाँ पे 10x + 20 में हम 10 बाहर निकाल लिए तो यहाँ से x आ गया, यहाँ से 2 आ गया। ये हमको इसी हिसाब से कॉमन लेना है कि ये दोनों बराबर हो जाए, एक कॉमन जो है बराबर निकल जाए। तो ये दोनों कॉमन निकला तो x + 2 एक बाहर आ गया, बचा क्या x और +10 तो x + 10 हो गया। तो हमारा 3 गुणनखंड निकल गया। पहले हम x + 1 निकाल लिए, फिर यहाँ हम x + 2 निकाल लिए, फिर हम x + 10 निकाल लिए। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा देखिए, दोबारा अच्छे से समझिए इसको, और अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट में पूछिए, हम फिर से बताएंगे आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट 2.4 चैप्टर आएगा आपका, एक्सरसाइज 2.4 प्रश्नावली 2.4, उसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। ये सारे फॉर्मूला आपको याद करने हैं, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन है जो आपको बनाना है, क्योंकि मैंने बेसिक आपको बता दिया। ये 9th बोर्ड का इस साल 2026 का क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन था 6x² - x - 2 का गुणनखंड है। आपको बताना है कि ये चारों में से ABCD, ये चारों में से इसका गुणनखंड कौन है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि गुणनखंड मैंने आपको बता दिया है। अब आप आसानी से इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम चैप्टर 2.4 कराएंगे। ये सारे फार्मूला को आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये सारे फार्मूले का यूज़ होगा वहाँ पे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, पर दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे सीखने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।